हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन में बात कर रहे हैं कि कहने का मतलब हो गया कि जो पूरे विश्व लेवल पर पूरे विश्व लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक सहयोग करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, एक दूसरे यानी सदस्य देशों में आपस में वित्तीय साझेदारी होती है। पहले उस संग जैसे IMF है बेटा, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, और विश्व बैंक, ये दो बड़ी संस्थाएं हैं। तो प्रश्न इस पर आता है बच्चा कि 1944 में इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि किस सम्मेलन के बाद, जब 44 देशों के लोगों द्वारा या प्रतिनिधियों द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा यह मीटिंग कर दी गई या अधिवेशन कर दिया गया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा आर्थिक संगठन बनाना चाहिए जो आपस में एक दूसरे को मदद कर सके, आर्थिक मदद कर सके। उसके लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ 1944 में, और उस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1944 में ही IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और विश्व बैंक की स्थापना हुई। लेकिन जबकि ये जो WTO है बेटा, ये 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को ये WTO अस्तित्व में आया, जबकि 1948 में इससे पहले ये GATT है ना, इसका ये वो संगठन हुआ करता था। तो हम सीधा ऐसा करें इस पर, इन तमाम विषयों पर, IMF पर हो गया, विश्व बैंक पर हो गया, WTO पे हो गया, आसियान पे हो गया, सार्क पे हो गया, दक्षेश पे हो गया और यूरोपियन संगठन, इन पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करें पेपर के हिसाब से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सीधा प्रश्न नंबर 1 लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है बेटा, इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य 189 इतने सदस्य देश हैं बेटा। इन सदस्य देशों में, विश्व के इन सदस्य देशों में आर्थिक और वित्तीय सहयोग बढ़ाना, आर्थिक और वित्तीय सहयोग यानी सदस्य देशों के बीच में आर्थिक और वित्तीय सहयोग बढ़ाना IMF का पहला उद्देश्य है। लिखो बेटा, IMF में 189 सदस्य हैं, जो सदस्य देशों के बीच में आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करता है। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न होंगे, कितने सदस्य हैं? तो 189 सदस्य हैं, ये हो गया। अगले में प्रश्न आएगा कि इसने अपना, भले 1944 में किस सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना हुई, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये भी प्रश्न होगा। इसने काम करना कब से प्रारंभ किया? तो विधिवत रूप से इसने 1945 से काम करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन। बस यही प्रश्न होता है बेटा हमारे पास, जो पीसीएस प्री में प्रश्न होते हैं कि वो IMF का मुख्य कार्य क्या है, तो सदस्य देशों के बीच में आर्थिक और वित्तीय सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यवस्थित प्रचार प्रसार करना, और उसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है बेटा, वाशिंगटन इसका मुख्यालय है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। और इसमें काम करना कब से प्रारंभ किया? तो 1945। इतना लिख दो बेटा। लिखो अगला कि IMF की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई? IMF की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई? तो 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये बहुत बार 2016 के पीसीएस में आया था बेटा। तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी। ओके, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसने 1945 से कार्य करना प्रारंभ किया और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक है बेटा। अब एक सवाल आता है कि IBRD क्या है? ये हो गया पूरा, इतना बस, इतना हमको जरूरत थी इसकी। अगला IBRD क्या है? तो IBRD का मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो बोले प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, मैं लिख रहा हूं बेटा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक को ही कहा जाता है। कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? ऐसे ही प्रश्न कर सकता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इस विश्व बैंक का दूसरा नाम है, इस विश्व बैंक का दूसरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो नाम है बेटा, वो विश्व बैंक का दूसरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ही विश्व बैंक को कहता है। और यह भी 1944 के, ये सेम बेटा 1944 का ब्रिटेन वुड सम्मेलन, याद करना, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944, इसने IMF को भी बनाया और इसने विश्व बैंक को भी बनाया। लिखे बेटा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसे कहा जाता है? तो आंसर में विश्व बैंक को, आंसर में विश्व बैंक, आंसर में विश्व बैंक इसे कहते हैं बेटा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न यदि आ जाए कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन से हुई बेटा, तो कोई कंफ्यूज नहीं, 1944 का ब्रिटेन वुड सम्मेलन से। ये दोनों का, इसका भी IMF का भी और विश्व बैंक का भी, दोनों की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड सम्मेलन से। लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा याद। अब लिखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क। वाशिंगटन में तो IMF का हो गया और न्यूयॉर्क में विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो वाशिंगटन में ही है बेटा, वाशिंगटन में ही दोनों का मुख्यालय है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय और IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन में ही है, वाशिंगटन में ही है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल जब आएगा तो दोनों का ध्यान दीजिएगा। 1944 में इसकी स्थापना भी हुई, 1944 में इसकी स्थापना भी हुई और 1945 में इसने भी काम करना प्रारंभ किया और 1945 में इसने भी काम करना। लिख लीजिएगा लाइन के लिए कि विश्व बैंक ने कब से काम करना प्रारंभ किया? तो 1945 से विश्व बैंक ने काम करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ किसकी शाखाएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, याद करना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ किसकी संस्थाएं हैं? तो दोनों विश्व बैंक की, ये दोनों विश्व बैंक की संस्थाएं हैं, ठीक है बेटा। ये बच्चों लिख दिया। अब एक सवाल आता है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए पीसीएस प्री में कि किसी देश को विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है? तो विश्व बैंक का सदस्य वो देश तभी बन पाएगा जो विश्व बैंक के पहले से सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 3/4 सदस्य इस बात का समर्थन कर दें कि इस देश को विश्व बैंक का सदस्य बनाया जाए। लिखिएगा, विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए आवश्यकता क्या आवश्यक है? विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर में लिखिएगा कि विश्व बैंक के सदस्यों का, विश्व बैंक के कुल सदस्यों के 3/4, विश्व बैंक के कुल सदस्यों के 3/4 के समर्थन से, विश्व बैंक के कुल सदस्यों के 3/4 सदस्यों के समर्थन से, 3/4 सदस्यों के समर्थन से, 3/4 सदस्यों के समर्थन से, ठीक है बेटा। अब अगला, ये यहीं तक सीमित हो गया। अगला जो WTO है, वो WTO, ये प्रश्न आता है कि विश्व व्यापार संगठन से पहले यह किस संस्था के नाम से जानी जाती थी? लिखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन से पूर्व, विश्व व्यापार संगठन से पूर्व, विश्व व्यापार संगठन से पूर्व, विश्व व्यापार संगठन से पूर्व यह किस संस्था के नाम से जाना जाता था? विश्व व्यापार संगठन से पूर्व यह किस संगठन के नाम से जाना जाता था? अब क्या था बेटा ये कि पहले इसको गेट कहते थे, GATT, गेट। तो इसका मतलब क्या है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, प्रशुल्क और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी इसको कहेंगे कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ, TRIF, टैरिफ एंड ट्रेड, TRADE। तो टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ मैंने होता है प्रशुल्क, टैरिफ, और ट्रेड मैंने होता है व्यापार।
तो प्रशुल्क और व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1948 इस नाम था, और उसका नाम हो गया 1 जनवरी 1995 से WTO। तो लिखिए बेटा, इसका पूरा नाम था पहला गेट, इसका पहला नाम था गेट, GATT, और उसका मतलब होता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और इसको लिखो बेटा, ये इसने 1948 से काम करना प्रारंभ किया। इसने 1948 से काम करना प्रारंभ किया। 1948 से काम करना प्रारंभ किया। 1948 से बेटा, हाँ, काम करना प्रारंभ किया। और 1 जनवरी 1995 को इसे WTO नाम दिया गया। 1 जनवरी 1995 को इसे WTO नाम दिया गया। WTO नाम दिया गया। ठीक है बेटा, इसे WTO नाम दिया गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब दूसरा सवाल आता है बेटा कि WTO के कितने सदस्य हैं और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो WTO में WTO जो है बेटा, इसमें ना, इसमें 164 सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा। और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। देखिएगा, इन दोनों का बांध संगठन में है, WTO उसका वर्ल्ड बैंक का भी, IMF का भी, लेकिन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके सदस्यों की संख्या 164 है, जबकि इनकी सदस्यों की संख्या 189 है, इसका 164 है। ये सब प्रश्न आ रहे हैं बेटा, ये पीसेस प्री में ऐसा प्रश्न पक्का आता है। ये यहाँ से, ये कि 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लिखो, इसका मुख्यालय, इन्हें WTO का मुख्यालय जिनेवा में, WTO का मुख्यालय जिनेवा में, और इसमें सदस्य देशों की संख्या, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164। सदस्य देशों की संख्या 164 है ना। अब यदि किसने प्रश्न कर दिया कि WTO का मुख्य कार्य क्या है, तो विश्व व्यापार का संतुलन करना। लिखो बेटा, WTO का मुख्य कार्य, WTO का मुख्य कार्य, WTO का मुख्य कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार संतुलन, विश्व व्यापार संतुलन। WTO का मुख्य कार्य विश्व व्यापार संतुलन। ठीक है बेटा, हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आसियान से, आसियान की स्थापना, आसियान की स्थापना, आसियान की स्थापना कब और कहाँ की गई? 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 लिखिए बेटा। तो आसियान की स्थापना, आसियान की स्थापना 1967 में, 1967, 1967 में जकार्ता में की गई थी। 1967 में जकार्ता, इंडोनेशिया, 1967 में जकार्ता में की गई थी, इंडोनेशिया में की गई थी। और इसके सदस्य देशों की संख्या 10। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 10। सदस्य देशों की संख्या है 10। सदस्य देशों की संख्या 10 है। ठीक है बच्चों। और प्रश्न आ जाए कि आसियान का उद्देश्य क्या है, आसियान संगठन का? तो ये दक्षिण एशियाई देशों का है। आसियान किसका है? आसियान दक्षिण एशियाई देशों का। जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें आर्थिक सहयोग और वित्तीय साझेदारी करना, कि दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग और वित्तीय साझेदारी के लिए आसियान संगठन बनाया गया था, जिसमें 10 देश हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता में। लिखिएगा, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण एशियाई देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक विकास की गति को मजबूत करना, दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक विकास की गति को मजबूत करना, दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक विकास की गति को मजबूत करना, आर्थिक विकास की गति को मजबूत करना, आर्थिक विकास की गति को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दक्षिण
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लिखिएगा आंसर में, इसका मुख्यालय वियतनाम में है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में, फिलीपींस, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस, मनीला में है, फिलीपींस, मनीला में है। और इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसकी स्थापना 1966 में की गई। लिख दिया बेटा। और फिर लिखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्य, 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 एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य देशों में ऋण प्रदान करना, सदस्य देशों में ऋण प्रदान करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और अनुदान देना, ऋण प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और अनुदान देना, और अनुदान देना, अनुदान देना। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क, दक्षिण एशियाई देश, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर में काठमांडू, काठमांडू नेपाल में। ठीक है बेटा। अब एक सवाल आता है कि जो आज आप सुन रहे होंगे, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है और यूरोपियन संगठन की बात हो रही है। यूरोप के देशों का 28 देशों का एक संगठन है, यूरोपियन संगठन, है ना। तो यूरोपियन संगठन का स्थापना 1993 में की गई। यूरोपियन संगठन में कितने देश हैं? 28 देश हैं। यूरोपियन संगठन में का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। लिखिए, यूरोपियन संगठन कब स्थापित किया गया था? यूरोपियन संगठन कब स्थापित किया गया था? तो 1993 में। यूरोपियन संगठन कब स्थापित किया गया था? तो 1993 में। यूरोपियन संगठन कब स्थापित किया गया था? 1993 में। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन संगठन में कितने देश हैं? तो 28 देश हैं। यूरोपियन संगठन में कितने देश हैं? तो 28 देश। ये प्रश्न आएगा बेटा। यूरोपियन संगठन कब बनाया गया था? 1993 में। पहली बात ये हो गया। यूरोपियन संगठन में कितने देश हैं? तो 28 देश हैं। ओके, ये प्रश्न आना है। और अगला है कि यूरोपियन संगठन की साझी मुद्रा का नाम क्या है? यूरोपियन संगठन की साझी मुद्रा, सबकी एक मुद्रा, साझी मुद्रा, उसका नाम है यूरो। यूरो मुद्रा, यूरो मुद्रा उसकी साझी मुद्रा है। यूरो मुद्रा साझी मुद्रा है, राइट। और अगला क्वेश्चन ये होगा कि यूरोपियन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। यूरोपियन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। ठीक है बेटा। अब हम एक काम करते हैं, ये हो गया लगभग, इससे यही प्रश्न आने हैं, इन्हीं में से एक प्रश्न पक्का आना है। ठीक है। अब लिखिएगा, भारत सरकार की नवीनतम योजनाएं। अगला टॉपिक, भारत सरकार की नवीनतम योजनाएं। मोस्ट योजना में लिखा रहा हूं आपको, भारत सरकार की नवीनतम योजनाएं, भारत सरकार की नवीनतम योजनाएं, भारत सरकार की नवीनतम योजनाएं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार की नवीनतम योजनाएं। हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पहली योजना, बड़ी योजना हुई है। प्रधानमंत्री जन, वो खाता खोला करके जीरो बैलेंस पर नहीं था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 पहला हो गया सब। 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ सब? कैलाश लिख दिया आपने। अगला स्किल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन। तो ये भी 15 अगस्त 2014, अगस्त 2014,
स्किल इंडिया अगस्त 2014। स्किल इंडिया कब का? अगस्त 2014 हो गया। अबे मेक इन इंडिया तो 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया भारत में सामान को उत्पादित करना 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014। अगला लिख दिया आपने? लिख दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब के बच्चे? 8 अप्रैल 2015 हो गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और यह है 9 मई 2015 की। 9 मई 2015 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। 9 मई 2015 लिख दिया। स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 हो गया। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन तो 2 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015। अगला है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तो 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016 और एक प्रश्न है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन के लिए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। 1 मई 2016। 1 मई बस ये कार्यक्रम हो गए।